अश्लीलता की बात की जाए तो अश्लीलता जैसे किसी चीज़ों को मैं मानती नहीं हूँ। आप अगर अश्लील मान लेंगे तो मम्मी पापा का जो सेक्सुअल रिलेशन होता है जिससे बच्चे पैदा होते हैं वो कभी नहीं होगा। जी। तो अश्लीलता क्या होता है? अश्लीलता अगर कोई पुरुष व्यक्ति है 6 इंच की अंडरवियर पहन करके पूरा गांव घूम जाएंगे, कभी उनको किसी ने अश्लील बोला? जी नहीं। ट्रांसजेंडर और किन्नर का नाम सुनते ही आपके मन में एक धारणा बनती होगी, या तो वो बस स्टैंड पर कहीं पैसे लोगों से मांगते हुए दिखेंगी, या फिर आप देखेंगे कि बच्चे होते हैं तो वहां पर नाच गाना गाते हुए। दरअसल ये जो है मानसिकता लोगों में बहुत ज्यादा पाई जाती है अगर आप ट्रांसजेंडर का नाम सुनते हैं। लेकिन अब ये जो धारणा है धीरे धीरे बदल रहा है, क्योंकि ट्रांसजेंडर भी एक थर्ड जेंडर के रूप में हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, और जो है ये चीजें अब दुनिया के सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि पटना में एक ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जहां बावर्ची से लेकर यहां पर सर्व करने वाले सारे ट्रांसजेंडर मिलेंगे, और रेस्टोरेंट का नाम है सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट, जो कि गांधी मैदान में मोना सिनेमा हॉल के जस्ट पीछे है। और सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट की जो सेक्रेटरी है रेशमा जी हमारे साथ है। तो सबसे पहले रेशमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया बिहार जंक्शन का। और अब हमारे रेस्टोरेंट में बिहार जंक्शन चालू हो गया है, तो बिहार जंक्शन पर आप सभी लोग आएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट। तो जब आप बिहार जंक्शन पे आते हैं सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट नज़र आती है तो आप निश्चित तौर पे चले आइए और खाइए, और आपको पानी भी मिलेगा। जंक्शन पे जैसे पानी मिलता है और फूड मिलती है, वहाँ एक्सप्रेस होता है, उसी तरीके से यहाँ पे मौजूद रहेगा और आपको अच्छे से बैठा के खिलाएंगी। और सारे जो पटना जंक्शन है या कोई और जंक्शन वहाँ खड़े खड़े खाने को मिलता है, बैठ करके खाने को बहुत मुश्किल से मिलता है। यहाँ पे बैठा के खिलाएंगी और अच्छा टेस्ट देंगी। मतलब वो वाले जंक्शन नहीं है, ये बिहार जंक्शन है। तो सतरंगी दोस्ताना जो रेस्टोरेंट है वो रेस्टोरेंट आपको लगेगा कि हाँ बिहार का ये सबसे स्थापित जंक्शन पे ही होना ही चाहिए, और आप लोग खुश भी होंगे कि हम जो खाना खिलाएंगी वो आपके दिलों में जगह बनाएंगी। देखिए मुझे सबसे अच्छा लगा मैम ने मेरे चैनल के नाम से इतना अच्छा चीजें बोला, और सबसे अच्छा मैम लगा जो आप मुस्कुरा के सारी चीजों का जवाब दे रही है, बहुत अच्छा लगा। आपके चेहरे पर स्माइल बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, हमारे चेहरे पे क्या, हमारी उम्र तो जा रही है तो इसलिए हमारे स्माइल की बात नहीं, आपकी स्माइल ज़्यादा देखी जाएगी क्योंकि चैनल्स में स्माइल ही ये होता है कि लोग खुश होते हैं, कोई चीज़ खबरें देखते हैं, उत्सुक होते हैं और उत्साहवर्धन करते हैं, लोगों को अप्रिशिएट करते हैं और उनको अच्छा मौका मिलता है। तो ये सबसे ज़्यादा समझने की आवश्यकता है कि हम किस लिए यहाँ पे हैं। हम इसलिए हैं कि आप खाना खाएंगे तो आपका दिल बदलेगा, आपको वो पहचान नज़र नहीं आएगी, आपको नज़र आएगा कि नहीं भाई दुनिया बदल रही है। और हम दुनिया बदलने के लिए ही ये कर रही हैं कि आपको आप अगर खाना खाते हैं तो आपको लगेगा कि नहीं भाई बहुत ही अच्छा टेस्ट मिल रहा है, और इस टेस्ट को वो ले करके बहुत ही उनको ये होगा कि नहीं भाई जो दुनिया में देखा एक बार कि वही चीज़ें नज़र ही नहीं आएंगी। आप सोचोगे कि हाँ बदलाव अब हो रहा है। ये चीजें हैं, अब बदलाव हो रहा है, अब लोगों का जो है मानसिकता बदल रहा है। नहीं, मानसिकता बदलने का तो हम लोगों का काम है। मीडिया तो सबसे ज़्यादा अगर अच्छी रिपोर्टिंग आप करती हैं तो लोगों का दिमाग बदल दे। नहीं भाई बहुत ही अच्छी बात है, इस पर हमें ये करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो मीडिया सबसे अच्छा मौका और साधन होता है कि लोगों को दिलो दिमाग में बदल दे और वो चीज़ें लेकर के आए जिसका लाभ समुदाय समाज सबका हो। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अच्छा मैम ये बताइए कि काम करने के लिए तो बहुत सारे सेक्टर है, ये जो खाना बनाने वाला आप लोगों ने काम शुरू किया, एक रेस्टोरेंट खोलना, क्योंकि आप जानते हैं कि जो लोगों का दिल का रास्ता है भाई पेट से होकर ही गुजरता है, तो यहीं से शुरुआत कर दिया। इसीलिए तो उसी रास्ते पे जा रही हैं, और अब बिहार जंक्शन पर तो हैं तो उसी रास्ते से न गुजरते जाएंगी। तो कहेंगी आप खाना खाइए, इंडियन फूड खाइए, चाइनीज़ फूड खाइए, कॉफ़ी पीजिए, साउथ इंडियन फूड खाइए,
चाहे पनीर चिल्ली हो। अभी तो सावन चल रहा है तो बहुत सारे लोग नहीं पसंद नॉनवेज तो करते, खा ही नहीं नॉनवेज रहे नहीं हैं। खाएंगे। हाँ। लेकिन निश्चित तौर पे हम उन्हें अच्छा से अच्छा खिलाने का प्रयास करेंगी कि जो आप खाएंगे तो कहेंगे नहीं भाई यहाँ आना ही है। हाँ, जी। स्वाद का कोई जवाब ही नहीं कि हाँ, स्वाद जो है एकदम बिजोड़ है। हाँ, अभी तो मैं सुबह से इतने सारे लोगों को खिलाई हूँ। जो भी लोगों से हमने पूछा उन्होंने कहा बहुत ही अच्छा टेस्ट है हाँ। और इसमें कोई सानी नहीं है। अच्छा, जी। चलिए आप देखिए कि अगर दिल का रास्ता बनाना है तो रेशमा मैम से जाने, पेट से रास्ता बनाए। मैम आप साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बाप रे, मैं क्या खूबसूरत लगूंगी। नहीं, वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही हैं मैम। नहीं, आपसे खूबसूरत नहीं हो सकती है। नहीं। अभी आप लोग की उम्र है और हमारी क्या है। नहीं, इस उम्र में भी आपने हम लोगों को मात दे दिया है। नहीं, साड़ी नहीं, में ऐसी कमाल बात की नहीं। लग रही है। कमेंट में मेरे आएगा कि मैम बहुत कमाल की है। नहीं, बिहार जंक्शन पर अगर आएंगी तो अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो जरूर चल के आएंगे यहाँ पे। मेरा कब से ज्यादा अट्रैक्शन जा रहा था मैम के नाखून पर, बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैम कितने टाइम में इसको बढ़ाया है आपने? नहीं, ये तलवार का काम करता है। इसको अच्छा, इसको आप तलवार के लिए यूज करती हैं? नहीं नहीं। अरे अपनी चॉइस होती है तो हमने अच्छा लगा रहता। किसी ने कुछ भी बोला इसी से वार कर देना। कैसे वार होगा। कुछ पता चला क्या। नहीं हो जाएगा ना मैम, हम लोग का है। देखिए ना, मेरा बढ़ता ही नहीं है। आप ऐसा कीजिए, लहसुन रोज छीला कीजिए, अच्छा, आपका नाखून पूरा बढ़ जाएगा लहसुन से? और मजबूत भी होगा। हाँ। तो इसलिए जब आएंगे यहाँ पे अच्छा अच्छा टिप्स भी मैं दूंगी जो लंबे समय तक उनको फायदा करेगा। एक टिप्स तो मिल गया रेशमा मैम से, नाखून कैसे बढ़ाएं और कैसे स्ट्रॉन्ग रखे। देखिए एग्जांपल देख सकते हैं कि मैम का नाखून जो है काफी लंबा लंबा है। बहुत कम समय में बना लिया होगा आपने ये नाखून। 1 साल में हो गया। 1 साल में हो गया ये? मैं हर साल काटते रहती हूँ, फिर बढ़ जाता है, फिर अच्छा ये होता है। अच्छा, मैं सबसे ज्यादा अच्छा लगा मैम के चेहरे पर खुशी देख के। मैम ये जो पीछे पेंटिंग है, हर एक पेंटिंग कुछ ना कुछ अपने शब्दों में कुछ ना कुछ बयां करता है। ये पेंटिंग का मतलब क्या है? मतलब पेंटिंग ये कह रहा है कि वो पहले पुरुष शरीर में है और लेकिन वो सोच रहे हैं कि एक उड़ान भर के अपनी पहचान को बदल ले। अच्छा। और अपना जो पहचान है उसमें वो आ जाए। तो ये जो मोर है वो उसके भाव को जगा रहा है। हाँ। कि उसको महसूस हो रहा है कि नहीं भाई हम आज़ाद हो जाएंगी। अच्छा। तो हम तो अपनी आज़ादी के लिए ही संघर्ष करती हैं कि घर में अगर रहें तो लोग हमारी पहचान के साथ में स्वीकार करें। जी। ये बहुत अच्छी बात है। मैम एक पर्सनल सवाल पूछना चाहेंगे, जैसे कि एक जो होता है ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर माना जाता है हमारे समाज में। थर्ड जेंडर तो आप कह ही नहीं सकती हाँ। हैं। फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, तब न थर्ड कहिएगा। हाँ। आप सेकंड हैं मानेंगी? नहीं, ये बात सही आप बोल रही जो हैं। कैमरा चला रहे हैं वो फर्स्ट है तो हम थर्ड क्यों? हम सब एक बराबर हैं। हाँ। ना फर्स्ट है, ना सेकंड है, ना थर्ड है। जेंडर जेंडर होता है। फिर ये लोगों की जो मानसिकता है नहीं, कि लोगों ये की मानसिकता खराब या नहीं। घर में बच्चे इस तरीके के हो जाते हैं तो उनको नहीं घर नहीं, से ऐसा बाहर- कुछ भी नहीं है। लोगों को जैसे पहले महिलाओं की क्या हालत थी, हाँ, ये तो बात आज है। आप जर्नलिस्ट हैं। हाँ। तो समाज बदल रहा है ना, जी। स्वीकार भी कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। मैं अगर एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ तो सिर्फ ये कहूँ कि खूब सारा फोटो खींचें और फेसबुक पे डाल दें, नहीं, जमीन पे काम करना होगा। और जमीन पे काम करने के लिए ही ये मौका है। और जो आप कर रही हैं, यहाँ तक चल के आ रही हैं, मेहनत कर रही हैं, उसको लोगों के बीच में ले जा रही हैं, तो बदलाव होगा। हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से कर रही हैं तो निश्चित सफलता मिलेगी। लोग बदलेंगे, बदले हैं। हाँ। हजारों साल का इतिहास कैसे बदल गया कि लोग आज मतलब जो जब इस धरती की शुरुआत हुई तो कैसा कपड़ा लोग पहनते थे और आज कैसा पहनते हैं। तो सारी चीजें परिवर्तित होती हैं और परिवर्तन ही ईश्वर का सत्य है। धीरे धीरे समाज जो है वो बदल रहा है, सब चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है। हाँ, तो ये बदलाव होंगे। अच्छा, ये जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि ये जो लोग सोचते हैं कि किन्नर शब्द सुनते ही कि अरे वो स्टेशन पे या किसी बस स्टॉप पे या किसी सिग्नल पर खड़े होकर पैसे जबरदस्ती मांगती है, या फिर देखते हैं कि अभद्र या अश्लील हरकतें करके पैसे लेती है। अश्लीलता तो कभी कह नहीं सकते, सही ना। तो अश्लीलता शरीर देखने वाले के ऊपर निर्भर करता है। अगर मैं एक व्यक्ति हूँ और अगर मुझे अपने शरीर से प्यार है, आपको अगर नहीं देखना है आप इग्नोर कर सकते हैं। अश्लीलता कोई ऐसी शब्द नहीं होती। अश्लीलता शब्द ये होती है कि महिलाओं के लिए पैमाना कर दिया गया।
पुरुषों के लिए जो पैमाने बनाए गए उसमें कहाँ कौन सी जगह वो अश्लील अपने आप को मानते होंगे, और जो महिलाओं और ट्रांसजेंडर साथियों के लिए खास करके ट्रांस वुमन साथियों के लिए अश्लीलता से ज़्यादा सामाजिकता और सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन कीजिए कि कोई किसी को किसी के प्रति नफरत नहीं हो। मतलब अगर कोई औरत साथी हैं और वो पागलपन की अवस्था में है और वो कपड़े उनके उतर जाते हैं, तो क्या उनकी अश्लीलता है या हमारी संवेदनशीलता खत्म है? ये दोनों चीज है। अगर उनकी सामाजिक स्वीकार्यता नहीं है तो उन्होंने अपने कपड़े को, अपने प्राइवेट पार्ट को किसी को दिखाया, अगर हम उसको इग्नोरेंस में ले जाती हैं, हम उसको डिनायल में ले जाती हैं, उनका कोई मतलब नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा होता है कि आप सामाजिकता के संदर्भ में किस तरीके से लोगों को देखते हैं। मैं तो कह रही हूँ कि आप भी छोटे से छोटे कपड़े पहने, कोई फर्क नहीं है। जी। कोई भी छोटे से छोटे कपड़े पहने, कोई फर्क नहीं है। फर्क है देखने का नजरिया लोगों का कैसा है। हाँ, तो आप किस नजरिए से देख रहे हैं? आप नजरिया कपड़े पे देख रहे हैं, उसके शरीर पे देख रहे हैं, उसकी आत्मा पे देख रहे हैं, उसके व्यवहार पे देख रहे हैं, उसके जीवन जीने के तरीके पे देख रहे हैं, उसकी सामाजिक स्वीकार्यता पे देख रहे हैं, उसका प्रेजेंस जो सोसाइटी में उसको देख रहे हैं। ये सारी चीज़ों को पैमाना नहीं बनाया जा सकता जीवन जीने के लिए। जीवन जीने का एक ही पैमाना है कि आपकी आज़ादी में हम नहीं दखल दें और हमारी आज़ादी में आप न दखल दें, और कोई भी स्थितियां नहीं है। इसी को बदलने के लिए यहाँ पे आई हैं। नहीं तो कोई भी व्यक्ति भीख मांगने के अलग अलग, मतलब महिला पुरुष सभी लोग भीख मांगते हैं। हम ट्रांस साथी भी भीख मांग लिए तो कौन सी बड़ी बात हो गई? कोई ऐसी बात नहीं है। तरीके हो सकते हैं। कोई अगर क्राइम कर रहा हो उसको देखा जा सकता है, लेकिन संस्कृतियां हैं, कल्चर है कि अगर जो हिंदू माइथोलॉजी में जो ब्राह्मण है जजमान का काम करते हैं, मुस्लिम माइथोलॉजी में जो मौलवी का काम करते हैं, तो वो उनके काम करने और जीवन जीने का तरीका है, वो कर रहे हैं, उसको कैसे आप स्वीकार करते हैं? बिल्कुल सही बोला मैम ने। एक मानव विचार को बहुत ही शॉर्ट तरीके में रेशमा मैम ने डिफाइन किया कि किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ एक दूसरे को हीन भावना से देखते हैं। काफी अच्छा डिफाइन किया मैम आपने। चलिए बात आते हैं कि ये जो रेस्टोरेंट है इसको किसने खोला है और किसके अंतर्गत ये रेस्टोरेंट खोला गया है? नहीं, ये खोला तो कम्युनिटी के लोगों ने ही किया है। अच्छा। और लोगों का एफर्ट है कि हम कुछ अच्छा कर पाएं। पटना नगर निगम की मेयर मैडम का सहयोग है कि ये जगह मिल गई है, और हमने इसको क्राउड फंडिंग से आईएएस आईपीएस अधिकारियों, हमने शिक्षाविद, व्यापारी, समाज सेवी सभी लोगों का सहयोग लिया। उन्होंने आर्थिक रूप से, किसी ने सामान दे करके, किसी ने छोटी छोटी चीज़ों को सहयोग दे करके ये सारी चीज़ों को बनवाया है। मैं सभी लोगों का शुक्रिया करती हूँ कि लंबे समय तक आपको रिजल्ट मिलेगा और बदलाव होगी। और यहाँ